ठंडी होती रात, लेकिन दुनिया का तापमान बढ़ चुका है। कैमरे ऑन है और मंच पर आते ही डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा संबोधन जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप के साफ शब्दों में कहा कि ये जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका ईरान पर और कड़ा प्रहार करेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि मिडिल ईस्ट में हालात अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाले हैं। 28 फरवरी से शुरू हुई संघर्ष में जहां एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। ट्रंप के मुताबिक सिर्फ एक महीने में अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना और एयरफोर्स को लगभग तबाह कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के टॉप कमांडर भी इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, अब सब कुछ इतना ही कंट्रोल में है तो जंग खत्म क्यों नहीं हो रही? दरअसल इस जंग का सबसे बड़ा असर सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। दुनिया की करीब 20% ऊर्जा सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, होर्मुज जलडम रूम मध्य, वो इस समय लगभग बंद है। ईरान ने धमकी दी कि जो भी जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा उसे निशाना बनाया जा सकता है, और यही वजह है कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। 28 फरवरी से शुरू हुई इस संघर्ष में जहां एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए। ट्रंप के मुताबिक सिर्फ एक महीने में अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना और एयरफोर्स को लगभग तबाह कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान के टॉप कमांडर भी इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ इतना ही कंट्रोल में है तो जंग खत्म क्यों नहीं हो रही? दरअसल इस जंग का सबसे बड़ा असर सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। दुनिया की करीब 20% ऊर्जा सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, होर्मुज जलडम रूम मध्य, वो इस समय लगभग बंद है। ईरान ने धमकी दी है कि जो भी जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा उसे निशाना बनाया जा सकता है, और यही वजह है कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के पार पहुंच गई, और ट्रंप के भाषण के बाद ये और बढ़कर करीब $105 प्रति बैरल हो गई। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, और महंगाई बढ़ेगी और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और गहराएगी। लेकिन ट्रंप ने इस आर्थिक नतीजे की जिम्मेदारी लेने से साफ इंकार कर दिया। अपने संबोधन में ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस जलडम रूम मध्य पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसे खोलने की जिम्मेदारी भी अमेरिका की नहीं है। उन्होंने अपने सहयोगी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आगे आकर इस संकट को सुलझाना चाहिए। ये बयान एक तरह से नाटो और बाकी के सहयोगियों के लिए भी एक मैसेज था कि अब अमेरिका अकेले ये बोझ उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ट्रंप का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के दरवाजे पर पहुंच चुका है, और अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इसका खतरा कई गुना बढ़ सकता है। उन्होंने कहा यहाँ तक कि ये भी कि अगर ईरान ने कोई डील नहीं की तो उसके बिजली संयंत्रों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जंग सिर्फ सैन्य ताकत की लड़ाई है या इसके पीछे और भी बड़े राजनीतिक और रणनीतिक खेल छिपे हैं? मिडिल ईस्ट हमेशा से ही ग्लोबल पावर स्ट्रगल का केंद्र रहा है, और इस बार भी अमेरिका और इजराइल का गठबंधन एक तरह है, जबकि ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा है। हालांकि अमेरिका के अंदर ही इस जंग को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। आम जनता सवाल पूछ रही है, क्या ये युद्ध वाकई जरूरी है? क्या इसके लक्ष्य स्पष्ट है? और क्या अमेरिका एक बार फिर मिडिल ईस्ट के दलदल में फंसता जा रहा है, जैसे कि पहले इराक युद्ध के दौरान हुआ था? ट्रंप भले ही दावा कर रहा हो कि अमेरिका जीत के करीब है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। जंग लंबी खिंचती दिख रही है, और इसका सीधा असर मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप, एशिया और खासकर भारत जैसे देशों पर भी इसका असर और रणनीतिक असर पड़ता सकता है। यानी कि क्या आने वाले 2 से 3 हफ्ते इस जंग का रुख तय करेंगे, या फिर ये संघर्ष और भी लंबा खिंचने वाला है? एक तरफ तो साफ है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला इतिहास बदल सकता है, और फिर सबकी नजरें टिकी हैं वॉशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव पर, क्योंकि जिस हिसाब से दिन पर दिन हालात बदलते जा रहे हैं और ईरान, अमेरिका, इजराइल और बाकी के देश भी इस जंग में भिड़ते जा रहे हैं, तो वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। अमेरिका क्या सच में 2-3 दिन में कुछ बड़ा करने वाला है ईरान पर? क्या ईरान पर कुछ ऐसा हमला करने वाला है कि कुछ
काफी घातक होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।